हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग वही स्टार्ट कर रहे थे, जो चल रहा था हमारा वो टॉपिक ही था यार, एडिशन रिएक्शंस, है ना। उसमें जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, जो टॉपिक था उस टॉपिक का नेम था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ हम लोग जो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। इसे बोलते भाई मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोला जाएगा इसको? मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखिए व्हेन अनसिमेट्रिकल alkene react with HX, then या HX यहां देखिए, जैसे HCl, HBr, HO, H या फिर NH2, H। ठीक है, ठीक है, इतना पहले समझा देते हैं। HX का मतलब यह है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये मान लो ये नेगेटिव पार्ट हो गया, दिस इज द नेगेटिव पार्ट। और जो इधर है ये इसका नाम दे देंगे पॉजिटिव पार्ट, इधर वाले का नाम दे देंगे पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, जनरल हमने HX लिख दिया। जो व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ HX, देन पॉजिटिव पार्ट ब्रैकेट में आप H प्लस आयन ऑब्लिक प्रोटॉन बोल सकते हैं, H प्लस आयन ऑब्लिक प्रोटॉन goes to that double bonded carbon, that double bonded carbon which has more number of hydrogen atom, which has more number of hydrogen atom। और एक डिफरेंशन तो ये होता है, यहां से रिस्पेक्ट में ऐसे लगा दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। यह दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट goes to that double bonded carbon, that double bonded carbon which has less number of हाइड्रोजन एटम। तो इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लेस, इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मोर। ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग कुछ एग्जांपल जो इन्हीं फॉर्मेट पे सेट करेंगे
ताकि हमें ये समझ में आ जाए अच्छे से। ज्यादा समझना नहीं है, कम ही पढ़ना, उसी को ज्यादा समझना है। ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता यार। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। कम पढ़ना यार, ज्यादा समझना है। पढ़ना कम है, समझना ज्यादा है सिलेक्शन के लिए, है ना। आप लोग उल्टा सोचते हो, पढ़ना ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा है, सीखना कम, समझना कम। ये गलत है। पढ़ना कम है यार, समझना ज्यादा है। आज से याद रखना, पढ़ना कम है, समझना ज्यादा है यार उसको। देखो कैसे, वेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये देखो, तुम्हारे मैटर को पहले क्लियर कर दें, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ये ए और ये बी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो दो टर्म है, सिमेट्रिकल और, चाहे एसिमेट्रिकल बोलो या अनसिमेट्रिकल बोलो। एक मेरा स्टूडेंट था, एक बार मुझे कॉल किया उसने और यही पूछा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। यदि वो स्टूडेंट मेरा लाइव हो तो मैं उससे यही कहूंगा, क्या देखो तुम्हारा टॉपिक मैं रिवाइज करा रहा हूं, नाराज मत होना, जहां भी होना, है ना। देखो ये अनसिमेट्रिकल, या इसी का नाम होता है एसिमेट्रिकल। वो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसने एक बार कॉल करके बताया मुझे कि सर इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने कहा कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे तुम्हें राजू कह दे या बाबू कह दे, दोनों बात सेम है। वैसे ही ये अनसिमेट्रिकल बोल दो या एसिमेट्रिकल बोल दो यार। अब देखो यहां पे, अगर इसमें सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जब नंबरिंग करोगे तो जो डबल बॉन्ड का नंबरिंग आएगा वो सेम पोजीशंस पे आएगा, तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। और यदि नंबरिंग करने पे अलग अलग पोजीशन पे आ रहा हो तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे यहां से नंबरिंग करोगे, डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे ही आ जाएगा, लेकिन जब तुम यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 और, तो इधर से चलने पर डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है और इधर से चलने पर पहले नंबर पे ही आ रहा है। तो जहां भी डबल बॉन्ड के पोजीशन का डिफरेंस होगा उसे एसिमेट्रिकल बोला जाएगा, और जहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड या नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड, उसे सिमेट्रिकल कहेंगे यार। उसे क्या कहोगे? सिमेट्रिकल। तो अब थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करें। पहले मैंने एक बार भी समझाने की कोशिश किया आपको कि अनसिमेट्रिकल, तो मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? अनसिमेट्रिकल। देखो अब अनसिमेट्रिकल के एग्जांपल, पहले मैं 2 कॉलम बना ले रहा हूं ताकि दोनों को समझा सकूं अच्छे से। देखो एक एग्जांपल ये अनसिमेट्रिकल का है, दूसरा एग्जांपल ये अनसिमेट्रिकल का है। ठीक है, तो देखो ये अटैक यहां करेगा, ये अटैक यहां होगा, ये प्लस बन जाएगा। ये देखो जब यहां अटैक होगा ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है।
अब देखो अगले स्टेप में यहां पे क्या आएगा, एक्स निगेटिव। अब जैसे हमने यहां पे मान लो ऐड क्या कर दिया, Cl निगेटिव, तो देखो Cl वहां जा रहा है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, एक क्रॉस द डबल बॉन्ड। अभी मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो हमने यहां पे यूज कर दिया OH माइनस, तो यहां चला जाएगा, तो देखो अगर हम उस फॉर्मेट को ऊपर अलग तरह लिखें इसको, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो आप समझा सकते हैं, आप देखो हमने जैसे मान लो H और Cl माइनस यूज किया, H और OH माइनस यूज किया, तो देखो मार्कोनी रूल कह रहा है कि जो ये हाइड्रोजन है ये वहां पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। देखो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड या HX, देन पॉजिटिव पार्ट, ये देखो पॉजिटिव पार्ट है, ये गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज, तो देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां पे कार्बन सॉरी H ज्यादा है बट ये डबल बॉन्डेड नहीं है, यहां पे पहले डबल बॉन्डेड है, यहां पे H ज्यादा है, जहां H ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रोजन चला जाएगा और जहां पे H कम होगा वहां पे क्लोरीन चला जाएगा। ये मार्कोनी-काफ रूल है। वो कह रहा है कि भैया जहां पे H ज्यादा होगा वहां पे H चला जाएगा और जहां पे H कम होगा वहां पे Cl चला जाएगा। वैसे देखो यहाँ पे जहां पे H ज्यादा है वहां H जोड़ देंगे और जहां H कम है वहां पे OH जोड़ दिया जाएगा। इसी को कहते हैं मार्कोनी-काफ रूल। इसी क्या कहा जाता है भाई, मार्कोनी-काफ रूल, इसी को बोलते हैं मार्कोनी-काफ रूल। नोट कर लो इसे, दिस इज द मार्कोनी-काफ रूल। इसी को क्या कहा जाता है भाई, मार्कोनी-काफ रूल।